जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, करते हैं गुरुदेव के चरणों में वंदन इन शब्दों के साथ कि गुरुवर मैं हूं छोटा बालक, कृपा करो दो अवलंबन। सारहीन जग से घबराया, कह दो कुछ आशीष वचन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हम सभी प्राप्त करें शंकाओं का समाधान। उससे पूर्व निवेदन करते हैं अशोक भैया, आदरणीय अशोक भैया से कि वे आए और हम सबको आगे की वार्ता बताएं। इच्छा में भैया जी आइएगा बंधुओं। जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है कि आने वाले एक दिन के बाद भव्यतम पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का दिव्यतम आयोजन राहतगढ़ की इस पावन नगरी में, पावन वसुंधरा पर संपन्न होने जा रहा है। और यहाँ के लोगों ने जैसे बतलाया कि 250 वर्ष के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब राहतगढ़ में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न होगा। वो पुण्यशाली परिवार, चौधरी परिवार, जिन्होंने पाषाणमय जिनालय को बना करके समाज के लिए समर्पित किया है और उसके ही निमित्त से ये आयोजन हो रहा है। और ये सौभाग्य है आप सभी का कि पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सशंग अपनी सानिध्यता यहाँ प्रदान कर रहे हैं। बंधु, एक दिन के बाद यह भव्यतम आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को विदित है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लगभग सभी पात्रों का चयन सुनिश्चित हो चुका है और लगभग तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं। अभय भैया जी ने प्रारंभ से ही यहाँ भूमिका तय की है और पहले ही यहाँ आकर के संपूर्ण तैयारियां करवाई हैं। साथ ही में आपके नगर गौरव धीरज भैया जी तो यहाँ पर हैं ही, जो आपके चेहरे मोहरों को जानते हैं। जो कमी रहेगी वो पूरी कमी यहाँ पर लगातार करते रहेंगे और आप सबके लिए बस अब तैयारियां करना है, क्योंकि अभी तक महाराज श्री गंज मंदिर में विराजमान थे, लेकिन आज से महाराज श्री इस अयोध्या नगरी में आकर के विराजमान हो चुके हैं। अब ये गार्डन नहीं है, ये पांडाल नहीं है, जिस परिसर में दिव्यतम पंचकल्याणक संपन्न होना है, पाषाण से परमात्मा की मंगल यात्रा को आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। यह वसुंधरा अब अयोध्या नगरी के नाम से जानी जाएगी और अयोध्या नगरी के जहां पर भव्यतम पंचकल्याणक संपन्न होगा उस दिव्यतम परिसर में महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और अब आज सायंकाल का शंका समाधान तो आप इस स्थान से देख रहे हैं। कल से महाराज श्री के लगभग सभी कार्यक्रम, प्रातःकालीन प्रवचन हो, सायंकालीन शंका समाधान हो, दोपहर की कक्षाएं हो या पंचकल्याण के जो भी आयोजन है, वे सभी आप सभी लोग इसी स्थान से देख और सुन सकेंगे। से सूचनाएं कल आपके लिए, परसों से होने वाले आयोजन के लिए कल आपके लिए लगभग सूचनाएं दी जाएंगी। कितने बजे से कैसे क्या आयोजन होगा अभी अभय भैया जी कुछ घोषणाएं यहाँ पर कर रहे हैं। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ओम बिहार कॉलोनी इंदौर से श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती चमेली जी, सर्वेश जी, पुत्र वधु प्रिया जैन, आश्वी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अब यहाँ परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम आमंत्रित करेंगे हमारे गुणायतन के ट्रस्टी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी और साथ में गुणायतन ट्रस्टी भाई राजेश जी आएंगे। सम्माननीय श्रीमान सुरेश चंद जी चमेली जी भी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इस प्रकार सम्मान करें। संतोष जी और राजेश जी आ जावे गुणायतन ट्रस्टी, आइए। हाँ जी, जब तक इस सम्मान की विधि संपन्न हो रही है, परसों के कार्यक्रम संक्षिप्त में आपको सूचना दे दूं। परसों जी 27 तारीख को प्रातःकाल की वेला में 6
बजे से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। गंज मंदिर में प्रातःकालीन अभिषेक आदि की विधि प्रारंभ होगी और गंज मंदिर से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंडप में पहुंचेगी और 6 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से संपन्न होगा और लगभग 8:30 से 9 के बीच में ध्वजारोहण की विधि संपन्न होगी और हमारा 6 दिवसीय अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होगा। किस तरह आपको कैसे आना है, ये संपूर्ण सूचना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर दी जाएगी। आइए बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर संदान सागर जी महाराज से कि आपकी संख्याएं परम पूज्य मुनिवर के चरणों तक पहुंचाते हुए समाधान आपको दिलाएं। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आवागमन थोड़ा सा रोक लें और आज जो गुणायतन से जुड़े हैं वही अपना प्रश्न भी प्रथम प्रश्न आज पहले करेंगे। माइक को चालू कर दें और इसके बाद में आज अपने बीच में देश की ख्याति प्राप्त विद्वान मूलचंद जी लोहाड़िया किशनगढ़ के सुपुत्र, यहाँ पर अतुल जी लोहाड़िया, इंदु जी लोहाड़िया और उनके संबंधी वीरेंद्र उर्मिला जी कासलीवाल तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए भी और कमेटी तैयार रहेगी उनके सम्मान के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को सादर जय जैनेन्द्र। मेरा शंका तो मेरी नहीं है, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री का जो मोहिता भवन इंदौर में चातुर्मास था उस समय मैं सूत्रधार के रूप में जुड़ा था। आज यहाँ राहतगढ़ में महाराज जी का आगमन हुआ और यहाँ मुझे स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मेरा ऐसा पुण्य कब जागृत होगा कि महाराज जी के गुणायतन पहुँचते पहुँचते मैं एक ट्रस्टी के रूप में जुड़ सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सुंदर। और मेरी एक छोटी सी शंका, मैंने गुणायतन में सहजकूट जिनालय के लिए मूर्ति स्थापित करने का निवेदन किया था, तो संभवतः वहाँ की मूर्तियाँ सब बुक हो चुकी हैं। मुझे ऐसा फोन पर जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी क्षेत्र में मूर्ति स्थापित करने में उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि अन्य जगह मूर्ति स्थापित करने में होता है। मेरी शंका का समाधान। आपकी भावना बहुत अच्छी है और मैं तो यही मानता हूँ जिस भाव से आज आए हो उसी भाव से अगली बार आओगे तो आगे बढ़ जाओगे। आपने जो पूछा है कि क्षेत्र में और अन्य स्थान में भगवान विराजमान करने का में पुण्य किसका अधिक है। भगवान विराजमान करने से पुण्य लाभ होता है। जहाँ अवसर मिल जाए वहाँ करो, समझ गए। जहाँ मौका मिल जाए कर लो, समझ गए। ये अवसर है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। तुरंत दान महाकल्याण ऑनलाइन पहले से ही पूरा उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया। स्तंभ का जोरदार ताली बजा दीजिए बहुत उनके लिए। और अतुल जी, इंदु जी लोहाड़िया किशनगढ़ राजस्थान से अपने बीच में जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। साथ में वीरेंद्र जी उर्मिला जी कासलीवाल भी उनके साथी हो जाएं। और मैं चाहूंगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी पहुंच जाए वहां पर। अध्यक्ष मंत्री जी वे उनका वहीं पर अभिनंदन कर देंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं। अतुल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी इंदौर तैयार रहेंगी। 4 ले जाओ। परम मुनि जी। हाँ, अतुल भी प्रश्न कर लें, तब तक ये अपनी व्यवस्था बना लेंगे। एक साथ आगे आ जाओ सब। वहीं वहीं। हाँ, टाइम को बचाएं। ओम। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी
कई बार परिवार में कुछ विकट स्थितियां आती है, उसके बारे में आपका ध्यान चाहूंगा, जिसको मैं एक अपने उदाहरण मेरे साथ हो रहा है। ओम शांति। ओम ओम ओम। माताओं, माइक पहुंचा दूं क्या? और देखो 2-3 कार्यकर्ता छोटे बच्चों को सब परिवार में एक ऐसी विकट स्थिति आती है, उस समय किस तरह आपका संबोधन चाहते हैं, किस तरह निर्णय लें। मैं इसको अपने साथ हो रहा है एक उदाहरण से बता रहा हूं कि मेरे जियाजी है जो 17 साल सर पैरालिसिस अटैक से ग्रसित घर पे चल रहे थे। अभी कुछ समय से उनके किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे आ गए, टेकोस्टमा की भी लगा दी, डायलिसिस की मशीन भी लगा दी, राइस ट्यूब भी लगा दी, और वो हॉस्पिटल में पिछले 45 दिनों से आईसीयू में चल रहे हैं। लाखों रुपए का प्रतिदिन बिल भी आ रहा है। उनकी स्थिति सुधरने की भी नहीं है, पर वो कॉन्शियस हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से अपने परिवार वालों को निर्णय लेना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि संबोधन मिले। देखिए, संसार में इस तरह के संयोग तो बनते बदलते रहते हैं। कब किसके कर्म का कैसा उदय आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक मेडिकल एड हो और क्योर करने की संभावना हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन जब दिख रहा है कि अब पत्ता पक गया है, टपकेगा ही, कोई रिकवरी हो नहीं रही है, तो सब मोह को त्याग कराकर हमें परमार्थ की ओर लगना चाहिए, धर्म ध्यान की ओर मुड़ना चाहिए। आपके लिए एक अच्छा उदाहरण याद होगा, आपके ही किशनगढ़ के दीपचंद जी चौधरी, जो आपके पिताश्री के अच्छे मित्र थे, अशोक जी पाटनी के फूफा जी थे। हमारा जब जयपुर चातुर्मास था, उनकी शारीरिक स्थिति एकदम शिथिल हुई और उन्होंने खुद ने और उनके साथ उनके परिवार ने, और उसमें अशोक जी की भी बड़ी भूमिका थी, ये निर्णय लिया कि हमें छेदन भेदन नहीं कराना, हमें तो महाराज के पास ले आओ। आपको याद होगा, वो हमारे पास जयपुर आए, 7-8 दिन रहे और कितनी उत्तम समाधि हो गई। अगर व्यक्ति के अंदर होश है, चेतना है, शरीर जवाब दे रहा है, तो पारमार्थ की चिकित्सा के लिए, पारमार्थ की चिकित्सा का ध्यान रखना चाहिए और परमार्थ की चिकित्सा करके कर ले तो यही ज़्यादा अच्छा होगा। परिवार के लोग ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है। और उसकी आत्मा का हित किसमें होगा, ये देखो ना। पीड़ित है महाराज जी, बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। और आत्मा अभी अगर विवेक पूर्वक शरीर का परित्याग करे, समाधि को उपलब्ध कर ले, तो उसका भावोद्धार हो जाए। उसकी तरफ हम दृष्टि क्यों नहीं रखते? हमें वैसी दृष्टि रखनी चाहिए, वैराग्य को दृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसी भावधारा बना ली जाती है तो बहुत उत्तम होगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को कहूँगा कि अपना अंत अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, ऐसा भाव समझ गए। हमेशा एक भावना भाव कि मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो। एक बार अपनी संतान को भी ये सीख दो कि जब मेरी ऐसी स्थिति आए तो तुम लोग इसका ख्याल रखना। और अगर किन्हीं की ऐसी स्थिति आ गई तो मैं उनके परिजनों से यही कहूँगा कि इस चक्कर में फंसने की जगह सही मार्ग पर लगो, जिससे जीवनोद्धार। नमस्ते महाराज, नमस्ते। एक बार पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अगला प्रश्न ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी इंदौर, आपके यहीं की गौरव है राहतगढ़ की, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। सुहानी जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे इसके बाद।
माइक पहले से पहुंचा दें। आप प्रश्न करें। बोलो। गुरु चरणों में पहले मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मोक्ष मार्ग के चरम लक्ष्य पर, मोक्ष मार्ग के चरम लक्ष्य पर बढ़ते कदम हमारे हैं। हम सबका सौभाग्य जवाने इंदौर नगरी पधारे थे, राहतगढ़ नगरी पधारे हैं। धन्य हुआ है भाग्य हमारा, धन्य हुआ है भाग्य हमारा। चमके भाग्य सितारा है, चमके भाग्य सितारा है। ऐसे गुरु चरणों में, ऐसे गुरु चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। हाँ, मेरा क्वेश्चन महाराज श्री फैमिली से संबंधी है कि हमारे घर के लोग बहुत सरल हैं, सरल हैं तो गति तो उनको अच्छी मिलेगी, लेकिन पंचम काल के हिसाब से किसी को आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप इसका समाधान करेंगे। और एक क्वेश्चन और एक ही पूछो महाराज श्री। यदि घर में दूध जल जाता है, दूध जल जाता है तो पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है, तो खिड़की और दरवाजे से निकाल देते हैं, लेकिन हमारे अंदर राग देश और कषाय के परिणाम है, वो कैसे निकालें? महाराज श्री इसका मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। आपने पहला सवाल किया, घर के लोग सरल है। आप ये कह रही हैं, स्वीकार रही हैं कि सदगति होगी, लेकिन यहाँ लोक में जवाब नहीं दे पाते तो क्या करें? सुनो, सरल होने का ये अर्थ नहीं कि हम मौन रहें। सरल होने का मतलब केवल यह है कि फिजूल की बातों में ना उलझे, समझे? सरलता अच्छी चीज है, पर भोंदूपन अच्छा नहीं। भोंदू होना और सरल होना दोनों में अंतर है, समझ गए? बहुत अंतर। हाँ, भोंदू कौन? जिसको कुछ औरता ना हो, और सरल कौन? जिसके मन में खलल ना हो। तो मन को खलल मुक्त रखिए, भोंदूपन से बचाइए, समझ गए? आपने कहा है कि अंदर के इस विकार को बाहर कैसे निकालें। दूध के जलने की दुर्गंध को खिड़की खोलकर बाहर निकाला जा सकता है। अंदर के दुर्गंध को दूर करने के लिए भी हमें मन की खिड़की खोलनी है। क्षमा भाव लाओ और प्रतिक्रमण करने का प्रयत्न करो। कोई दूसरा हमारे साथ गलत करे, उसे क्षमा करो। खुद के द्वारा कुछ गलत हो जाए तो क्षमा मांगो, और क्षमा मांगने के साथ प्रतिक्रमण करो कि मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव में जो कुछ भी गलत हुआ है ये उचित नहीं है। हे भगवान, मेरा ये पाप मिथ्या हो। इससे अंतरंग की शुद्धि होगी और ये हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुहानी जैन, राहतगढ़, और उसके बाद में अपने बीच में सागर से पीसी नाइट साहब यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार, मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सही समय पर सही निर्णय कैसे ले और अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे निर्धारित कैसे करें? सही समय पर सही निर्णय लेना और जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। देखो, निर्णय लेना एक बहुत बड़ी क्षमता है, और निर्णय लेना 2 आधार पर होता है। एक स्वयं के अनुभवों पर और दूसरा अनुभवियों के परामर्श पर। जो व्यक्ति अच्छे संस्कारों से युक्त होता है, जिसका जीवन अनुभवों से भरा होता है, वो अपने अनुभव से निर्णय लेने में सक्षम होता है। और जिसका खुद का अनुभव नहीं है, और आरंभिक दौर में तो ऐसा होता भी नहीं, तो वो अनुभवियों के मार्गदर्शन से सटीक निर्णय ले लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई निर्णय बार बार लेना पड़ता है, छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं कि छोटा सा भी निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं। ऐसा वे ही लोग होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है।
अगर सही निर्णय लेना चाहते हो और समय पर निर्णय लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करो। इतना आत्मविश्वास रखो कि मैं जो निर्णय लूं वो सही हो। कदाचित गलत निर्णय भी हो जाए तो उसका सही परिणाम निकालने की क्षमता ले आओ। समझ गए? और यदि गलत निर्णय होता है तो गलत निर्णय के बाद घबराए नहीं, उससे सीख ले। एक ऐसी ही बहन जी ने मुझसे एक बार सवाल किया कि महाराज मैं निर्णय कैसे लूँ, निर्णय नहीं ले पाती, मुझसे ऐसा लगता है कि मेरे सारे निर्णय गलत होते। मैंने उससे कहा कि तुम अपना आत्मविश्वास जगाओ और एक काम करो, तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं जगता तो मैं तुम्हें दूसरा विश्वास देता हूँ। भगवान पर विश्वास है? बोले है। बोले गुरु पर विश्वास है? बोले है। बोले एक काम करो, जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तुम गुरु और भगवान को याद करो और उनका नाम लेकर निर्णय ले लो, तुम्हारा निर्णय सही होगा। और तुम 15 दिन तक ऐसा करो, रोज के निर्णयों में देखो कि तुम्हारे निर्णय कैसे होते। उसने फॉलोअप किया, मुझे फॉलोअप किया। 15 दिन बाद मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुमने रोज जो निर्णय लिए इनमें से 10 में से तुम्हारे कितने निर्णय सही रहे? उसने कहा महाराज जी 10 में से 6 निर्णय मेरे सही रहे। तो मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर लिया। प्रायः बहुत कम लोग होते हैं जिनके 10 में से 10 निर्णय सही होते हैं। 10 में से 6 निर्णय तुमने सही लिया, इसका मतलब 6 सही निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर थी पर तुम उसे भूल चुकी थी। 6 सही निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर थी पर तुम उसे भूल चुकी थी। समझ गए? अगर उसे याद रखते तो तुम्हारा निर्णय अच्छा होता। तो 6 सही निर्णय तुम ले सकती हो। मैंने तुमसे भगवान का नाम लेने को कहा, गुरु का नाम लेने को कहा, तो भगवान और गुरु ने कुछ नहीं किया। भगवान और गुरु के स्मरण से तुम्हारा आत्मविश्वास जाग गया। बस यही एक बड़ा सूत्र है। अपने मन को आत्मविश्वास से भर के रखो, अपने आप निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। समझ गए? दूसरा सवाल, सही लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? अपने जीवन के उद्देश्य को सामने लाओ, मुझे करना क्या, उसके अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करो। जो व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है और आत्मा पर विश्वास करता है वही जीवन का सही लक्ष्य निर्धारित करता है और वही उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सागर से गुणायतन ट्रस्टी पीसी नाहिक जी अपना प्रश्न करें। पहले से थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दिया, खड़े हो जाएं ताकि माइक पहुंच जाए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी आपके नगर गौरव जो इस अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचार्य भी हैं, उनकी माता जी, उनकी बहन जी और पूरा परिवार तैयार रहेगा। माया जी जैन। हाँ, हेलो हेलो। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराजों को इच्छामी। महाराज श्री ओम। हाँ, महाराज श्री धर्म मार्ग पर चलने वाले सभी श्रावक जनों की धीरे धीरे एक भावना प्रबल होती है कि हमारा अंतिम मरण समाधि मरण हो। ये सभी चाहते हैं, लेकिन जैसा कि स्वाध्याय के दौरान पता लगा ये सरल काम नहीं है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है और ये जब सतत साधना जिंदगी भर करते हैं तब कहीं जाकर अंत में ये प्रयास सफल हो पाता है। मेरे आपसे विनय है कि महाराज जी वो सब कौन सी सावधानियां हैं, कौन से अभ्यास हैं, किन चीजों को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डालने के सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि ये धारणा हटा दीजिए कि समाधि करना सरल काम नहीं है। समाधि मरण बहुत सरल है, कठिन नहीं है, दुर्लभ है। जी महाराज जी। दुर्लभ होने में और कठिन होने में बड़ा अंतर है। कठिन काम अरे बड़ा कठिन है, कैसे करेंगे, हमारे तो बस का ही नहीं है सरल पर कर पाना दुर्लभ है। समझ गए?
अस्पताल में मरने वाले तड़पते रहते, कलपते रहते, पर समाधि मरण करने वाला प्रसन्नता से अपना शरीर छोड़ता है। तो बोलो मरण किसका अच्छा है? तिल तिल करके कष्ट कर पाने वाला अस्पताल में सड़ करके मरने वाले का जीवन कठिन है कि भगवान का नाम जपते हुए शरीर छोड़ने वाले का जीवन कठिन है? इसलिए आज से ये बात बोलना बंद करो कि समाधि मरण कठिन है। समाधि मरण बहुत सरल है, करना दुर्लभ है। बड़ा पुण्य होता उसका भाव होता है। जो सच्चे अर्थों में देव गुरु धर्म की शरण को स्वीकार करते हैं, आत्मा के प्रगाढ़ श्रद्धानी होते हैं, वही समाधि मरण कर पाते। हर कोई को समाधि मरण करने का सौभाग्य नहीं मिलता, इसलिए दुर्लभ है। समझ गए? अब रहा सवाल समाधि मरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप जैसे साधक इस बात का चिंतन करते हैं, बहुत शुभ लक्षण है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है, मानांत किम संलेखनाम जोशिता, हमें मरणांत समय में प्रीतिपूर्वक संलेखना को धारण करना चाहिए। संलेखना को अपनाने के लिए हमारे यहाँ 2 स्तर से काम करना चाहिए, काय संलेखना और कषाय संलेखना। काय संलेखना के क्रम में एक बात अपने मन से हटा देना चाहिए कि संलेखना लेने का मतलब एक साथ खाना पीना सब छोड़ देना, ऐसा नहीं। बड़ा क्रमिक है। आपने संलेखना ली तो संलेखना लेने के क्रम में आप धीरे धीरे चीज़ों को छोड़िए। मैं आप जैसे व्यक्ति की उम्र को केंद्रित करते हुए बोल रहा हूँ। व्यक्ति को सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, दिन में बार बार खाने की आदत से बचना चाहिए। तीसरे चरण में व्यक्ति को अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट को कम करते हुए एक टाइम भोजन और दूसरे टाइम फलाहार लेना चाहिए, हल्का सा। तीसरे चरण में एक टाइम भोजन, एक टाइम जल, और चौथे चरण में एक भुक्ति पर आने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को जैसा ढालो शरीर वैसा ढल जाता है। इस बीच व्यक्ति को अष्टमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में उपवास का भी अभ्यास करना चाहिए। पहले उपवास में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, दूसरे में तकलीफ कम होगी और तीसरे में बिल्कुल नहीं होगी। एक उपवास करने में शरीर और शुद्ध होता है, शरीर में कमजोरी नहीं आती बल्कि शरीर में एनर्जी और बढ़ती है। तो उपवास का अभ्यास करना चाहिए शक्ति के अनुसार। अगर किसी की प्रकृति अनुकूल नहीं है तो बात जुदी। ये तो हुआ अपने काय संलेखना का क्रम। और इसमें जब उम्र ढलान पर हो तो मिष्टान और पकवान का परहेज करना चाहिए। और आज के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि शक्कर और नमक बंद कर दो, ये हमारे शरीर के लिए जहर है। मिठास से बचिए। शास्त्र में लिखा है, अन्नैर पुष्टम मलैर जुष्टम देहो न संलेखनार है। अन्न से पुष्ट और मल से जुष्ट, यानी मल भरा हुआ है जिस शरीर में, वो संलेखना के लायक नहीं। डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी को। हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए, इनको धीरे धीरे डिटॉक्स करें। फैट भी एक प्रकार का टॉक्सिन है, इसको धीरे धीरे कम करें। खान पान वैसा अपना बनाएं, सादा भोजन लें। फिर जब आपका शरीर एकदम शिथिलता की ओर आने लगे तो गुरुओं के मार्गदर्शन में संलेखना की तैयारी करें। संलेखना में भी एक साथ कुछ नहीं छुड़ाया जाता, व्यक्ति को देखा जाता है, उसकी अवस्था देखा जाता है, उसके रिश्तों के लक्षण देखे जाते हैं जो अनुभवी गुरु ही बता सकते हैं। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे छुड़वाया जाता है। जैसे पहले धीरे धीरे करके एक भुक्ति में लाते हैं, फिर एक भुक्ति में लाने के बाद भी वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक भुक्ति लाए, व्यक्ति की स्थिति को देख के करते हैं। शुरुआत में अगर किसी की 2 रोटी की भूख है तो उसको धीरे धीरे रोटी कम करके दलिया जैसे पदार्थों को बढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे रोटी बंद करके दलिया जैसे पदार्थों में ले आते हैं। फिर धीरे धीरे दलिया जैसे तरल पदार्थों को कम करते हुए तरल पदार्थ बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे दलिया को बंद करके सीधे तरल पदार्थ में ले आते हैं। तरल पेय में जैसे छाछ है, लौकी का पानी है या और इस तरह की चीज़ें हैं,
सूप वगैरह देते हैं, फिर धीरे धीरे इसको कम करके पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और अंत में केवल पानी पर रखते हैं। इससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और इसमें अंदर का तेज भी बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है। अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आपने मनुष्यों के साथ पशुओं को भी देखा होगा, अंतिम दिनों में गाय आदि चारा खाना बंद कर देती है, करती है कि नहीं करती? रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती शरीर की, आते अपना काम करना, शरीर के ऑर्गन्स अपना काम करना कम कर देते, तो ये चीज़ें कम हो जाती। तो ये आपको केवल मन की लालसा होती, वो परेशान करती, तो उसके लिए ये चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास में रखोगे ठीक हो जाएगा। ये शरीर की संलेखना है। अब आत्मा की संलेखना, अब आपको धीरे धीरे आप जैसे लोगों को अब सबसे पहला काम घर की मालकियत को कम करना, पहला काम अपने अहंकार को कम करना, अपने स्वामित्व के भाव को कम करना। अब आप घर में अगर व्यवसाय से निवृत्त हो चुके हैं तो आप बल्कि अब निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए और व्यवसाय से निवृत्त होकर अब घर में मार्ग निर्णायक बनने की जगह मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। जितना पूछ लिया उतना बता दिया, बाकी अब तुम लोग करो। मुझे तो अब अपनी आत्मा के लिए करना है, जो मुझे गृहस्थी के लिए करना था मैंने कर लिया, अब मैं अपने लिए करूँगा। मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक न बने, मालिक की तरह न जिए, मेहमान की तरह जिए। अब मेरी मालिकियत नहीं, अब मैं मेहमान हूँ, ये आपको सोचना, घर वालों को नहीं तो उल्टा हो जाता है ना। अब महाराज ने कहा मेहमान सोचना चाहिए, घर वाले कहने लगे आप तो मेहमान ही हो, तुम्हारी नज़र में वो मालिक होंगे, समझ गए? पर खुद को मालिक नहीं मेहमान मानिए। फिर इस बीच अपने राग द्वेष कषायों को दूर करें। जिनसे मेरी कटुता है उनसे क्षमा मांगे, क्षमा करें। मन को निष्कलुष बनाने का प्रयत्न करें। अच्छे कुछ आध्यात्मिक पदों को याद कर ले, कुछ गाथाओं को याद कर ले, उनके मर्म को गुनगुनाए। कुछ ना हो तो एक अभ्यास करे सोहम का, श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। मेरे भीतर जो शुद्धात्मा वो मैं हूँ, आत्म स्वरूप का बोध, आत्म भावना को भाइये, आपकी कषाएं शांत हो जाएगी। राग द्वेष वैर ये सब ग्रंथियाँ खत्म होगी, मन प्रसन्न होगा, उत्तम समाधि के अधिकारी बने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन ट्रस्टी नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया के मातेश्वरी श्रीमती माया जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में, और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए जिनका लाल बड़ा कमाल कर रहा है। और उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार। पहले महाराज श्री नमोस्तु बालिका समूह में से 2 बालिका और फिर बालक समूह में से 2 बालक। पहले बालिका समूह तैयार रहेगी। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। इच्छाएं महाराज जी, इच्छा में भैया जी के लिए वंदना। महाराज श्री मेरा पंचकल्याण के मन प्रश्न है। महाराज जी माता पिता बनते हैं तो उनकी माने वो तो उनका सब त्याग हो जाता महाराज जी, तो फिर दूसरे माता पिता बनते हैं महाराज जी, तो उनको अपन शीश नवा सकते हैं, उनके अपन पैर पड़ सकते हैं। तो भगवान के माता पिता जो बने हैं उनके हम पहले से माता पिता बन चुके हैं। किसी माता पिता का नमन सत्कार कर सकते हैं। देखो भगवान के माता पिता, आप भी भगवान के माता पिता पहले बन चुके, तो दोनों समकक्ष आपके साधर्मी हो गए, तो साधर्मी का सत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जिस मर्यादा में साधर्मी का सत्कार करता है वो सत्कार कर देने में कोई हानि नहीं। स्वाध्याय परम तप है और आपके यहाँ इस नगर में बहुत अच्छा युवा वर्ग स्वाध्याय करता है जिसका नाम ही है कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार। आसी बहन और कुट्टू बहन ये पहले बालिका मंडल से 2 प्रश्न कर रही हैं और फिर बालक वर्ग तैयार रहेगा स्वाध्याय परिवार का। मोहित ओम जल्दी करें, पूरी बालिकाएं एक साथ खड़ी हो जाएं जो भी स्वाध्याय वर्ग वाली है। हाँ। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लकगढ़ के चरणों में मेरा बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री
जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सुनते हैं कि तीनों लोकों में कुछ क्षण के लिए सुख की अनुभूति होती है, एवं ये भी सुनते हैं कि नरकों में एक क्षण के लिए भी सुख नहीं होता। तो महर्षि उनके लिए कैसे सुख की अनुभूति होती होगी? शास्त्र में ऐसा विधान है, नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण परुष, जिनके कल्याणकों में कुछ पल के लिए ही सही नारकियों में भी प्रमोद भाव होता है। यद्यपि नारकियों के लिए कहा गया नारका नित्या सुप्तर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया, नारकियों में नित्य असुप्तर लेशाएँ होती है, नित्य उनके परिणाम उल्टे होते हैं, उनमें दुख होता है। लेकिन फिर भी ये दुख वाले नारकी भी कुछ पल के लिए मार काट छोड़ते हैं। वो तरंग ऐसी जाती है, उस तरंग से उनके हृदय में भले वो सेकेंड्स का हर्ष हो, पर वो होता है। ये तीर्थंकरों का महात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। बहन कुट्टू जी वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद मोहित तीनों भाई अपने पूरी टीम के साथ में स्वाध्याय समूह के साथ में। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समोशरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। उनका पहला प्रश्न क्या हुआ होगा और उनको 60,000 प्रश्न पूछने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी? देखो, राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, ये हम लोग कहते हैं, सुनते भी हैं। पहला प्रश्न क्या रहा होगा ऐसा कहीं पढ़ने में तो नहीं आया पहला प्रश्न क्या है, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं तो अगर अपनी कल्पना से बोलूं तो मेरे ख्याल में राजा श्रेणी का पहला प्रश्न यही होगा कि भगवान 60 दिन तक आपने क्यों नहीं बोला 66 दिन? 66 दिनों तक आप मौन क्यों रहे, आज क्यों बोले? शायद ऐसा प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा किससे मिली? देखो, भव भागन वश जोगे वश, भव्य जीवों के पुण्य से अपने आप वाणी खिरती है। राजा श्रेणिक ने जितने सवाल किए वो अपने जिज्ञासा के निर्मूलन के लिए नहीं किए, वो माध्यम बना हम सबकी जिज्ञासा के समाधान का। तो हम सबके प्रश्न उनको प्रेरित किए और उसने प्रश्न किया, भगवान के माध्यम से उसका उत्तर मिला। आचार्य महाराज ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी कि तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है ना, वो झरने के समान है। कैसा है? झरना। आपके यहाँ झरना है ना पीछे, झरने में जाके पानी पीना चाहो तो पी पाओगे क्या? झरने से पानी पीने के लिए हमें कोई पात्र लेके जाना पड़ेगा, और पात्र लेके जाओ, पात्र भर लो, फिर पियो। तो हर कोई के पास पात्र नहीं है ना। ऐसे महापुरुष पात्र बन जाते हैं जो भगवान की वाणी झरती है और हम सबको रसपान कराने में निमित्त बन जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, सबको स्वाध्याय में लगाने वाले इनके समूह के प्रमुख मोहित तीनों भाई अपनी पूरी टीम के साथ में वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में आज अपने बीच में पंडित हरिनारायण जी तिवारी हुरा यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। जिनके ओठों में चमक और पैरों में छाले होंगे, जिनके ओठों में चमक और पैरों में छाले होंगे, हे परमात्मा वही तो तेरे चाहने वाले होंगे। ऐसे ओठों में चमक और पैरों में छाले वाले पूज्य प्रमाणिक संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में स्वाध्याय समूह राहतगढ़ की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भव राग से रागी हुआ मैं, द्वेष से दोषी हुआ मैं, पर आपका सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ मैं। महाराज श्री इन पंक्तियों में किसी से दोष हो जाए तो पूरी जिंदगी चलता, किसी से राग हो जाए तो पूरे जीवन भर चलता, वो राग मोह जाता नहीं। लेकिन नित्य नियम प्रतिदिन 1 घंटा देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में भी जाता, पर आपका सानिध्य पाकर
क्यों नहीं ज्ञानी हुआ? रेगुलर 24 घंटे में 1 घंटे प्रभु को देने के बाद भी, लगत 15 साल 20 साल होने के बाद भी इतना अनुराग देवशास्त्र गुरु से नहीं क्यों नहीं होता जितना किसी से मोह के कारण चलता रहता? कृपया शंका का समाधान करें। पहले तो मैं चाहूंगा इन युवा भाई बहनों का जोरदार अभिनंदन। मैंने देश में अनेक स्वाध्याय मंडल देखे, अच्छी संख्या में स्वाध्याय करने वाले, सामूहिक स्वाध्याय वाले भी कई स्थलों पर मिले। अच्छे संख्या में सामूहिक स्वाध्याय करने वाले भी अनेक स्थान पे लोग मिले, पर प्रायः सब जगह स्वाध्याय करने वाले प्रौढ़ और बुजुर्ग वर्ग के लोग मिले। आज इन सबको देखकर मन बड़ा प्रमुदित है कि राहतगढ़ में कितने 50 से अधिक युवा, जिसमें ज्यादातर अविवाहित हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामूहिक नियमित स्वाध्याय। और ऐसा नहीं कि स्वाध्याय के नाम पर गप गोष्ठी। आज मैंने इन लोगों से वार्ता की, मन प्रसन्न हो गया। इनके स्वाध्याय में गहराई है और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बहुत आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी भावना बनी रहे और दूसरे लोग प्रेरणा प्राप्त करें। अब तुम्हारे सवाल में मैं आता हूं कि भगवान का सानिध्य पाकर के भी आप सा ज्ञानी क्यों नहीं बना, है ना? देखो, हमने सुना है अंजन चोर को पल भर का सानिध्य मिला, अंजन निरंजन हो गया। हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाला नीम भी सुगंधित हो जाता है, सुना है ना? तो अगर हम सानिध्य पा रहे तो उसका असर हमको होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि उसी चंदन से लिपटे रहने वाला सांप अपना जहर नहीं छोड़ पाता। इसका तात्पर्य क्या है? सानिध्य 2 तरह का है, एक भौतिक या बौद्धिक सानिध्य है और दूसरा भावनात्मक सानिध्य। बौद्धिक सानिध्य दिमागी स्तर की कसरत बन के रह जाता है, भौतिक सानिध्य ऊपरी संसर्ग बन के रह जाता है, लेकिन भावनात्मक सानिध्य हमें भीतर से बदल डालता है। हम भगवान के पास जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हम उनके पास जा रहे तो हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। फिजिकल चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज ही वास्तविक चेंज होता है, जो हमारे अंदर का गुणात्मक परिवर्तन। और गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। हमेशा एक बात लक्ष्य में रखो, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही साधु चरित्र को अंगीकार करता है। तो हम राग द्वेष की निवृत्ति करें, राग द्वेष से मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, ये लक्ष्य बनाकर चलेंगे, तदनुरूप पुरुषार्थ जगेगा तो बड़ा काम होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम जैसा युवा कम से कम ये सवाल तो कर रहा है कि मैं ज्ञानी क्यों नहीं बना। कोई बात नहीं, अगर आज ज्ञानी के पीछे लग गए तो आज नहीं कल ज्ञानी बनोगे। हीरे की परख जोहरी ही करता है, और जो जोहरी के पास बैठता है वो और कुछ पाए या न पाए, हीरे की परख जरूर पा जाता है। ज्ञानी बनोगे तो भगवान के सानिध्य में ही बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। इसलिए अब लक्ष्य बनाओ कि प्रभु आपके प्रति मेरा जुड़ाव बने,
ऐसा जुड़ाव कि मैं आपका ही हो जाऊं। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, जीवन का पथ प्रशस्त हो। और करना है? हाँ, एक बालक और कर ले, और उसके बाद पंडित हरिनारायण जी तिवारी हुरा तैयार रहेंगे। मुनिवर के चरणों में हम सभी स्वाध्याय के भाइयों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, अभी हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा था कि अभी जैसा ये अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल है, तो अभी तो हम लोगों को मतलब तीर्थंकरों की वाणी मिली, केवली भगवान द्वारा जो शास्त्र मिले उनके द्वारा हम सभी को मतलब ज्ञान हुआ, और हम लोग अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब महाराज जी, ये पंचम काल के बाद छठवां काल आएगा, और छठवें काल के बाद वापस जो मतलब पंचम काल आएगा महाराज जी, उसमें तो पूरी पृथ्वी का फिर से मतलब विनाश होगा, फिर से जब मतलब फिर से पुनर्निर्माण होगा, तो उस टाइम पे केवली भगवान रहेंगे नहीं, तो मतलब धर्म का स्टार्ट कैसे हो, किस तरीके से होगा? देखो, अभी अवसर्पिणी काल है, हम ऊपर से नीचे आए। अब उत्सर्पिणी काल होगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पंचम काल जिसे आप बोलते हो वो दुखमा काल है, उसमें कोई धर्म नहीं होगा। हम दुखमा काल में जो स्थिति यहाँ होगी वो धीरे धीरे सुधरते हुए आगे आएगी, और दुखमा काल के 20,000 वर्ष बीत जाने के बाद जब अंतिम 1,000 वर्ष होंगे, तब क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न होंगे, जिनके काल में अग्नि से लेकर अन्य चीज़ों का आविष्कार होगा और मानव सभ्यता की शुरुआत होगी। उसके पहले आदमी जानवरों की तरह रहेंगे, जंगली जीवन होगा, नग्न विचरण करेंगे और गुफाओं में रहेंगे, और जानवरों की तरह कच्चा मांस या कंदमूल मट्टी आदि खाएंगे। जब सभ्यता का विकास होगा कुलकरों के द्वारा, तो धीरे धीरे 14वें कुलकर तक मानव सभ्यता का पूर्ण विकास होगा। 14वें कुलकर के प्रथम पुत्र के रूप में प्रथम तीर्थंकर जो महापद्म तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे, वे उत्पन्न होंगे, वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, तब धर्म कर्म की शुरुआत होगी। और अगला प्रश्न कर रहे हैं पंडित हरिनारायण जी तिवारी हुरा, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मूर्ति पुण्याजन परिवार, श्रीमती अंजलि जी जैन राहतगढ़ पूरे परिवार के साथ। तिवारी जी चले गए क्या? देखो पंडित जी हैं क्या? है पीछे। हाँ, माइक वहां तक पहुंचे, तब तक अंजलि जी आप खड़े होकर अपना प्रश्न करें। वहां पंडित जी को दे दो। हाँ, बोलो प्रश्न आप बोले। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता में क्या अंतर है, और यह हमारे ग्रस्त जीवन में कैसे उपयोगी है? बहुत अच्छा सवाल किया। आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता में क्या अंतर? आत्मविश्वास का मतलब है स्वयं के प्रति भरोसा, स्वयं पर भरोसा। कोई भी काम हम कर सकते हैं ऐसा एहसास। और आत्ममुग्धता, मैं जो हूं सही हूं, इस प्रकार का भ्रम। आत्ममुग्धता हमें उलझा देती है और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है। अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आई है और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें और कैसे पार करें, इस प्रकार का विचार भरे हैं, तो ये आत्मविश्वास है। लेकिन चाहे जो ऐसी स्थितियां बन जाए और हम कहें हाँ जो है मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं, तो ये आत्ममुग्धता है। उदाहरण के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं, चारों तरफ शत्रु है, आपको उनका सामना करना है। आत्मविश्वास कहेगा मैं इनको जीत लूंगा, और इस आत्मविश्वास के साथ वो शत्रु सेना से रक्षात्मक कदम उठाते हुए प्रहार करे, युद्ध करे, लड़े तो विजय प्राप्त कर सकता, कर लेता है। लेकिन चारों तरफ शत्रु सेना है, मेरे हाथ में मजबूत तलवार है और मैं उस तलवार में अपना मुख देख रहा हूं और कह रहा हूं मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं सेफ हूं, ये आत्ममुग्धता।
आत्ममुक्तता है। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। पंडित हरिनारायण जी तिवारी भूरा, समय कम है, थोड़ा शीघ्रता करेंगे और पहले से माइक पहुंचा देंगे। और उसके बाद में जो राजा सोम बने हैं मासा परिवार, अनिल जी जैन साहब तैयार रहेंगे। श्री गुरु जी 108 महाराज जी, प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बाकी जितने संत जी हैं सबके लिए हमारी तरफ से चरण प्रणाम करते हैं। आपसे पहली बार हमको ये सौभाग्य मिला है कि आप लोगों के दर्शन हुए हमारे लिए। हम तो एक ग्रामीण क्षेत्र के हैं और आपसे थोड़ा सा ब्रह्म निवेदन है जो आपसे कर रहा है। वैसे हम जानते तो नहीं संबंध में, बाकी थोड़ी बहुत बात हम रखना चाहते हैं आपके सामने। आप इजाज़त दें तो थोड़ी हमारी बात रखें हम। बोलो। हमारे लड़का है, ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, पैदावार बहुत होता है हर साल और इतना पैसा आता है, इसके बाद भी परेशान है, कर्जा बढ़ रहा है और परेशानी ज़्यादा हो रही है। यही हमारा आपसे निवेदन है। प्रणाम करते सभी संतों के लिए। ऐसा है, सब कुछ होने के बाद भी अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब है कोई दिशा गड़बड़ है। या तो व्यसन बुराइयां हैं या अनाप शनाप खर्चा है। आप इनको देखिए, ठीक कीजिए, रास्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कमाई पर जितना ध्यान देते हैं खर्च पर उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इन दोनों बातों पर ध्यान रखे तो किसी के परिवार का आर्थिक संतुलन गड़बड़ाएगा नहीं गड़बड़ाएगा। तो आप उसको ठीक है सुधारिए। आशीर्वाद। राजा सोम परिवार से अनिल जी जैन साहब भी अपना प्रश्न करें। राजा सोम ही हैं खुद ही। और उसके बाद में जो पूज्य गुरुवर की प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाने में अपना बड़ा सहयोग करते हैं, ऐसे विदिशा से अपने बीच में अविनाश जी पत्रकार तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। हे गुरुवर, मुझे पंचकल्याणक महोत्सव में राजा सोम बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बारे में विस्तार से बताइए गुरुवर, मुझे इस पात्रता से क्या लाभ मिलेगा? कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए एवं कैसे भाव रखें? देखो, मैं बोलूं, पूरे पंचकल्याणक में सब भाग्यशाली, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन? पूरे पंचकल्याणक में सब भाग्यशाली जितने पात्र बने, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन? सौधर्मेंद्र, कुबेर, माता पिता नहीं। ये सब भाग्यशाली, कुबेर भी है, सौधर्मेंद्र भी है, माता पिता भी। लेकिन ये उतने बड़े भाग्यशाली नहीं जितने कि प्रथम आहार दाता। क्यों? सौधर्मेंद्र अभी स्वर्ग में है, वो यहां से मनुष्य बनेगा तब मोक्ष जाएगा। कुबेर भी स्वर्ग में है, वहां से आएगा, मनुष्य बनेगा तब मोक्ष जाएगा। माता पिता में उस भाव में मोक्ष मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। माता को तो नहीं मिलेगा, पिता को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लेकिन जो तीर्थंकरों को प्रथम आहार देता है, सब के सब उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। ये महिमा तुम लोग क्यों नहीं बताते भाई? प्रथम आहार देने वाले तुम लोग लास्ट में नंबर लगाते, श्रेयांश और सोम को जो बचा खुचा ले जाए। और महाराज बोल रहे राजा श्रेयांश और सोम में तो एक वैकेंसी और है, वो गणधर भी बने भगवान के, और गणधर उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हो कि नहीं है बोलो, है ना? तो इतने भाग्यशाली आप बने हो, पर अब
भगवान को प्रथम आहार देने का सौभाग्य तुम्हें मिला है, शुद्ध श्रावक बनने का लक्ष्य बना लेना। समझ गए? रात्रि भोजन आदि करते हो तो अब तिलांजलि दे दो अभी से ही। जिस दिन आहार दोगे उस दिन तो त्याग होगा ही, लेकिन अब भगवान को जिन हाथों से आहार दे लिया उन हाथों से रात में नहीं खाएंगे, उन हाथों से कोई व्यसन बुराई नहीं करेंगे। अब मैं भगवान का सच्चा और पक्का अनुयायी बन करके चलाऊंगा, ये लक्ष्य बनाओ। समझ गए? ये सभी को होना चाहिए। निश्चित आप दोनों भाई, सही बोल रहा हूं मैं, दोनों भाई श्रेयांश और सोम बने हैं। निश्चित ये आपके प्रबल पुण्य का योग बना है। अब अपने जीवन को कुछ इस तरीके से चरितार्थ करो कि भगवान के सच्चे अनुयायी बन सको। समय हो गया है, अविनाश को कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री